वेलकम बैक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर सख्त हमले। कहा, गवर्नर हाउस से निकालकर बाहर फेंक दूंगा, गाड़ी, पेट्रोल और खाना बंद कर दूंगा, फिर सड़क पर बैठा होगा। इससे रिश्तेदारी गई भाड़ में। मेरी किसी चोर और चोर को लीडर मानने वाले से रिश्तेदारी नहीं। अपने चेयरमैन से भी पूछो ऑक्सफोर्ड में कैसे दाखिला मिला। वजीर आला केपी ने बिलावल भुट्टो का नाजेबा अंदाज में भी जिक्र किया। देखो, तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी ऐसी किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं। वो लिमिट से बार बार निकलता है। वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूं और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। तेरा काम क्या है? तू बार बार वजीर आला कर रहा है। तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस पे। ट्वीट को ऑन भी नहीं कर रहे हैं और डिलीट भी नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी गलती भी की, आप उनकी आज सफाइयां पेश कर रहे हैं। बर्दाश्त कर रहा हूँ रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम। वो तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है जवाबी बना हुआ है, तू जज बना है। तू कौन है 9 मई पे ना आने वाला? हम अदालतों से हमेशा हमने अपील की और आज भी अपील करते हैं। 9 मई के मेन मुल्जिमान थे तो वज़ीर आला भी बन गया। गाड़ियाँ भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। तू बैठा होगा रोड के ऊपर। अपनी औकात में रहो भाई। तेरी औकात ये है कि तू तो हम तीनों भाइयों से हारा हुआ है। बातें खोले ना, वसीयतें बताई, मुंह दिखाने के नहीं रहोगे। जो पहले फ्लावर से पूछो, तुमने एक एडमिशन लिया था ऑक्सफोर्ड में, किस बुनियाद पे लिया था? वो बताओ, फॉर्म दिखाओ। उस फॉर्म पे कौन को पता चलेगा कि ये है क्या है कि ही है। अली अमीन गंडापुर अगर गवर्नर को उठाकर बाहर फेंक सकता है तो उसे भी फेंका जा सकता है। वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर बानी पीटीआई को खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कशीदगी पड़ गई है। मुझे लगता है अब डायलॉग का रास्ता मुमकिन नहीं, जिससे जो होगा वो करेगा। क्या बानी पीटीआई पर गद्दारी का मुकदमा बन रहा है? इस सवाल पर राना सना ने कहा, उन्होंने जो ट्वीट किया है, मुकदमा तो बन सकता है। गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर साहब और दूसरे साहबान कर रहे हैं, वो उसे खुश करने के लिए कर रहे हैं इमरान खान साहब को। अगर ये उसे उठा के गवर्नर को बाहर फेंक सकता है तो फिर इसे भी फेंका जा सकता है। सियासी कशीदगी बढ़ने में आपको गुंजाइश बाकी नहीं, ये बढ़ चुकी है। अब इसमें डायलॉग का रास्ता जो है, मुझे तो लगता है कि शायद वो रास्ता अब मुमकिन नहीं रहा। जब ये डायलॉग का रास्ता नहीं होगा तो दूसरा रास्ता तो फिर तसादम का है। फिर तो जिससे जो हो सकेगा वो करेगा। नए मुकदमात भी कायम हो रहे हैं, सुना गद्दारी का मुकदमा भी बना रहे हैं। जी बिल्कुल, नए मुकदमात हो रहे हैं। जो उन्होंने ये ट्वीट किया है, जो उन्होंने कहा है, उसके ऊपर फिर मुकदमा तो बन सकता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सबके सामने आनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट 2011 में मंजर आम पर आ गई थी, अदालतों के पास भी नकल होगी। कल बानी पीटीआई नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट में बजरिया वीडियो लिंक पेश होंगे। पूछना चाहते हैं तो फिर वो हमूदुर रहमान कमीशन मुझे भेजें, मैं उसको पढ़ूं, फिर बात करेंगे। वो कमीशन पाकिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त बनाया था, उसको पब्लिक जरूर करना चाहिए। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट तो डीक्लासिफाइड हो गई थी 2011 में। डीक्लासिफाइड वर्जन तो अभी कोर्टों में भी मौजूद। हमने अपना मौक़िफ़ से उनको आगाह कर दिया है। दोबारा FIA ने बुलाया है तो आएंगे। बानी पीटीआई के अकाउंट से पोस्ट की गई वीडियो में मौजूदा अस्करी क़यादत की तस्वीर वाला हिस्सा गैर जरूरी था। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू बोले, यकीन है बानी पीटीआई ने वीडियो का मवाद नहीं देखा होगा। बानी का ट्विटर अकाउंट कौन चलाता है, इजाजत कहां से लेते हैं, कितने लोग हैं, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं पता कि कौन चलाता है, कहां से क्या चलता है, फ्रैंकली मुझे नहीं पता। इजाजत किससे लेते हैं ये मुझे नहीं जी पता। आपकी सोशल मीडिया टीम से बात हुई? मेरी उनके साथ डिटेल में बात नहीं हुई इस मसले की। कोई ओनरशिप इसकी नहीं ले रहा कि कैसे हो रहा है। मौजूदा फौजी क़यादत है, इसकी तस्वीरें लगाने की क्या जरूरत थी? वही पोर्शन है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, मैं जिसको मैं अननेसेसरी कहता हूँ। एक मतलब बिल्कुल ही एक अननेसेसरी काम था। वो तो वहाँ मीडिया भी पर नहीं मार सकती। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि खान साहब ने फाइनल जो है वो उसका वीडियो है वो नहीं देखा। तो वो चीजें जो कि अवॉइड किए बगैर गुजारा हो सकता है, उनको अवॉइड करना चाहिए। मुतनाज़ा ट्वीट पर पीटीआई रहनुमाओं को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। तहरीरी हुक्म में कहा, FIA दोनों को हिरासा करे, ना तादीबी कार्रवाई करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरख्वास्त पर समाअत की। FIA को नोटिस जारी करते हुए 25 जून तक जवाब तलब कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत पर मुस्तफा कमाल को मुआफी नहीं दी। एमक्यूएम रुकन असम्बली ने गैर मशरूत मुआफीनामा जमा करा दिया था। अदालत ने सेनेटर फैसल वाडा को जवाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा टीवी चैनल्स अपना प्लेटफॉर्म ना दें तो तौहीन अदालत ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल्स को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। आपसे अनकंडीशनल हमने अपोलॉजी, माफी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफी के लिए कोई गलती भी तो करनी जरूरी है। तौहीन अदालत केस में मुस्तफा कमाल की माफी की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने मुस्तफा कमाल को मुखातिब करते हुए कहा, किस हैसियत में मीडिया टॉक की? क्या आप जज हैं? हमने कभी कहा फलां को पार्लियामेंट ने तौसी क्यों दी? सेनेटर फैसल वाडा, MNA मुस्तफा कमाल तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। वकील फरोग नसीम ने मुस्तफा कमाल का माफीनामा पढ़ा। PTI के जिस तरह के जुमले अदा कर रहे हैं मैं तो उसका सोच भी नहीं सकता। आपसे अनकंडीशनल हमने अपोलॉजी की। चीफ जस्टिस से पूछा, क्या फैसल वाडा माफी मांग रहे हैं? फैसल वाडा के वकील ने जवाब दिया, मुशावरत के बाद बताएंगे। माफी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफी के लिए कोई गलती भी तो करनी जरूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है, कैमरे के सामने जाके हाथ जोड़ के माफी मांग लूं। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने नहीं कहा हमारे फैसलों पर तनकीद न करें। टीवी चैनल वाले सबसे ज्यादा गालम गलोच को तरवीज देते हैं, कहते हैं फला ने तकरीर की हमने चला दी। ये इजहार राय की आजादी है। 34 मिनट तक ये तकरीरें नशर की, क्या चैनलों को भी नोटिस करें? अटॉर्नी जनरल बोले, उनके ख्याल में नोटिस बनता है। चीफ जस्टिस ने पूछा, फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल ने इजहार निदामत के लिए भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? फरोग नसीम ने कहा नहीं। अदालत ने मुस्तफा कमाल की फौरी माफी की सदा मुस्तरद कर दी। फैसल वाडा को जवाब के लिए हफ्ते भर की मोहलत दी। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चीन 2 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शंजौन में हुआवे कंपनी आमद। वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दफ्तर को पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से सजाया गया था। उससे पहले पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब में वजीर आजम ने कहा, चीन कर्ज नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आए हैं। बिलावल भुट्टो सिंध काबीना की कारकर्दगी से नाला, वजीरों को सुस्त करार दिया। वार्निंग दी, सुस्ती छोड़ें, काम करें या आप घर जाएं। पार्लिमानी पार्टी से खिताब में शर्जील नाम मेमन और सईद गनी का नाम लेकर सरजनिश की। बिलावल ने कहा, शर्जील मेमन आप नजर नहीं आ रहे, छोड़ें बानी PTI क्या कर रहे हैं, अवामी मसाइल पर ध्यान दें। मेमन साहब आप नजर नहीं आ रहे। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है। उसका अपना केसेस है, मुकाबला करें। कैबिनेट मेंबर्स से एक सुस्ती महसूस कर रहा हूँ। MPAs, मिनिस्टर्स मेहनत के साथ काम करें और नजर आए। ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत बंद करें। मेरिट पे ऑफिसर्स लगे। आपस की लड़ाइयाँ की वजह से पार्टी को, हुकूमत की कारकर्दगी को नुकसान नहीं होना चाहिए। पूरे सिंध के मिनिस्टर्स हो, अपने डिस्ट्रिक्ट के मिनिस्टर्स नहीं हो, मुझे महसूस होना चाहिए। सईद गनी साहब चेक करे, चीफ मिनिस्टर साहब वो वजीर है आपके, क्या वो ऑफिस पे आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं? थोड़ा सा सख्ती करना पड़ेगा। 6 महीने बाद हम बैठेंगे, वजीरों का भी रिपोर्ट लूंगा। यह वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर यह है कि समाजी कारकुन सारिम बर्नी को बच्चों को स्मगल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। सारिम बर्नी अमेरिका से वापस पहुंचे तो FIA ने एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया। सारिम बर्नी ने पाकिस्तान रवानगी से कबल एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाली थी। भारतीय इंतखाबात में कई अदाकार और खिलाड़ी भी कामयाब। अदाकारा कंगना रनावत, हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा ने मैदान मार लिया। साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान भी अपनी सीट पर जीत गए। सास भी कभी बहू थी वाली स्मृति ईरानी को बदतरीन शिकस्त हुई। तुमसे फिलहाल इतना ही, देखते रहिए ARY न्यूज।